हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोबारा से। ये है हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी और ये वीडियो है हमारा संडे सवाल का एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड की हिस्ट्री क्लास 10 के सिलेबस को। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर्स के लेक्चर्स सुनने हो तो आपको ये इस प्लेलिस्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन करिएगा, देखिएगा सारे वीडियोस को। बहुत ही जल्द हम चैप्टर 8 पर पहुंच चुके हैं, तो लास्ट एक चैप्टर बाकी है हिस्ट्री का। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट करने के एंड पे हैं। सो चैप्टर का नाम है चैप्टर एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, मनोरंजन और उसका इतिहास। सो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। इनमें किसको मराठी थिएटर का पिता कहा गया है? कि अब किसी को भी हम कहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसके फादर हैं कि तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया होता है कि इनमें से आपके ऑप्शन है भालचंद्र बापुकेदर, बी विष्णुदास भवे, सी बाल गंधर्व, एंड डी गोविंद बल्लाल देवल। आपके इसमें से चार ऑप्शंस में से एक सही है कि आपको वो कौन सा आंसर है? वो है, अच्छा मुझे थोड़ा सा आई थिंक माउस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपका आंसर है विष्णुदास भवे। क्यों क्यों है कि इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इन्होंने एक प्ले लिखा था सीता स्वयंवर और उसी के चलते इन्होंने मराठी थिएटर में रिवॉल्यूशन आया। तो मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये मोमेंट की जिनकी वजह से ना एक मुहिम शुरू हो गई, एक मूवमेंट शुरू हो गया महाराष्ट्र में मराठी प्ले, मराठी थिएटर के फील्ड में। इनके लिखे गए प्ले की वजह से लोगों ने और भी जागरूक होकर और भी कई सारे प्लेस लिखे, ऐतिहासिक घटनाओं पर, मैथोलॉजिकल घटनाओं पर और जो सामाजिक प्रॉब्लम्स थी ना उस पर एक ह्यूमर, एक हास्य प्ले लिखा जाने लगा। तो उसके चलते एक नया मूवमेंट, नई मुहिम शुरू हो गई महाराष्ट्र में। इसका इंपॉर्टेंस मैंने क्वेश्चन क्यों है कि क्योंकि शॉर्ट नोट्स के तौर पर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मराठी थिएटर के बारे में। क्योंकि मैंने कहा कि ये मराठी थिएटर के फादर थे, तो ये आपको बात लिख के आनी है अगर आपसे दोबारा पूछा जाए मराठी थिएटर के बारे में लिखने के लिए। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है भरूड्स कंपोज्ड बाय डैश आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन है जिनके भरूड महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हैं? आपके चार ऑप्शंस है, ए संत नामदेव, बी संत तुकाराम, सी संत ज्ञानेश्वर और डी संत एकनाथ। सोच समझ के बताइए, मैंने आपको ये बात लेक्चर्स में पढ़ाई है कि अगर नहीं सुनी है तो जाइए लेक्चर्स जाकर के देखिए। आपका आंसर है संत एकनाथ। एक्सप्लेनेशन है संत भरूड जो है उनको, वो अब जाने जाते हैं अपने ड्रामा, अपनी रिदम और अपने ह्यूमर की वजह से। एक तरीके के गीत होते हैं पर उसमें ह्यूमर भी होता है कि तो संत एकनाथ ने जो प्रोड्यूस किए थे भरूड, वो उन्होंने प्रोड्यूस किए, वो उन्होंने बनाए ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके, एजुकेट कर सके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट है? भरूड के बारे में अगेन आपसे पीवाईक्यू 2023 में पूछा गया है। अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा 2022 में तो नहीं पूछे गए, पर 23, 24 और 25 में आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। चांसेस है 2026 में भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। आपका क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ पार्ट ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र स्पेशली इन कोंकण एंड गोवा। इनमें से क्या है जो फोक थिएटर? अब फोक का मतलब मैंने आपको समझाया था, जो कि एक रीजनल आर्ट होता है या कोई रीजनल कोई भी रीजनल आर्ट का टाइप होता है ना, उसको हम कहते हैं फोक थिएटर, उसको हम कहते हैं फोक आर्ट। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थिएटर की। तो ऐसा जो पर्टिकुलर थिएटर महाराष्ट्र में कोंकण और गोवा के एरियाज में स्पेशली फेमस है कि उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है तमाशा, दशावतार, ललित और गोंधल। इनमें से आपका आंसर, सही आंसर है दशा अवतार। देखिए दशा अवतार का मतलब भी क्या है? 10 और अवतार, 10 इनकारनेशंस। सिर्फ एक ही हमारे ईश्वर हैं जिनको हम कहते हैं भगवान विष्णु, उन्हीं के 10 अवतार थे। उन्हीं के 10 अवतारों की जो कहानी है ना, उसको इस 10 अवतार थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है। कब? जब हार्वेस्ट हो जाता है, कि हार्वेस्ट सीजन के बाद। आई थिंक आज मेरे राइटिंग पैड का कुछ इशू चल रहा है कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, दशावतार थिएटर के बारे में लिखने के लिए आपको नोट्स में इन डिटेल आंसर में 2024 में पीवाईक्यू आ चुका है कि। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज अ ट्रॉमेटिक नरेशन
अल्टरनेटिंग बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री और प्रोज, कथा, एक एक कहानी या एक कहानी जो आपसे सुनाई जाती है एक पोएट्री के तौर पे, एक कविता की तरह, इनमें से किसको हम कहते हैं? और जो जिसकी नरेशन, जिसकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही ड्रामेटिक होता है, कि उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लावनी, भजन, पोवाड़ा और कीर्तन। तो आपका सही आंसर है पोवाड़ा। पोवाड़ा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोवाड़ों के बारे में मैंने आपको बताया है कि जैसे कि अध्ययन अन्यदास और तुलसीदास जी ने कुछ लिखे थे, जिनमें से एक अफजल खान को, जो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, उस पर एक पवाड़ा लिखा था अनंत दास जी ने, और फिर एक बैटल ऑफ सिंहगढ़ के बारे में लिखा था तुलसीदास जी ने। बाद में जब संयुक्त महाराष्ट्र का मूवमेंट चल रहा था 1960s में, तब भी एक पवाड़े लिखे जाते थे ताकि लोगों को इंस्पिरेशन दी जा सके। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क के लिए कि पवाड़ा क्या है, कि ये आपसे पिछले साल पूछा गया। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे, हो सकता है पूछ भी ले, पर हो सकता है कि आपसे नाम से भी कुछ पूछा जाए, क्योंकि अनंत दास जी ने क्या लिखा था, या फिर अफजल खान को जो शिवाजी महाराज ने मारा उस पर पवाड़ा लिखने वाले कौन थे। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ब्लैंक्स में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। देन आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। अगेन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपसे ये क्वेश्चंस आते ही हैं कि इनमें से जो गलत पेयर है उसे आइडेंटिफाई करिए और उसका सही पेयर बना के लिखिए। 4 पेयर से दशावतार, त्यागराज। तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है और उससे जुड़ा हुआ एक नाम है दशावतार और त्यागराज। खंजरी भजन, राष्ट्र राष्ट्र संत तुकोड़ जी महाराज जी ने ही लिखा था। उन्होंने इस एक नए फॉर्म ऑफ भजन को इन्वेंट किया था। कहते हैं कि कीर्तन जो कि है वो संत नामदेव जी, उनसे उनका नाम जुड़ा हुआ है कि, और भरूड जो है ना उनसे संत एकनाथ जी का नाम जुड़ा है। तो जो कीर्तन संत नामदेव गाते थे और जो भरूड संत एकनाथ जी ने लिखे थे वो बहुत ही फेमस हैं के। पर यहाँ पर मैंने जैसे बताया तुकडो जी महाराज जी ने ये खंजीरी भजन इन्वेंट किया था। तो आपने आंसर तो देख लिया, दशावतार, त्यागराज ये नाम एसोसिएटेड नहीं है के। तो कौन सा नाम एसोसिएटेड है? 2 आ सकते हैं। एक है श्यामजी नायक काले, जिन्होंने फर्ड या एक ग्रुप शुरू की और नाटक की, जो दशावतार थिएटर में परफॉर्म करते हैं। दूसरा विष्णुदास भवे, जो आपका पहला क्वेश्चन में नाम था, मराठी थिएटर के पायोनियर कहते हैं, मराठी थिएटर के फादर कहते हैं जिन्हें। विष्णुदास भवे जी ने भी दशावतार थिएटर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। तो अगर आपसे पूछा था तो इन 2 नाम में से कोई भी आप लिख के आ सकते हो। अगेन 2024 में ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक और आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है, ये 2025 का है कि, तो आपके आपके ओके आपके ऑप्शंस क्या है कि राय गराला जेव जग येते, ये एक प्ले के नाम है। इस तरफ आपके लेफ्ट में, उसके राइट में आपके आगे लिखे गए हैं कुछ प्ले राइट्स, कुछ राइटर्स के नाम। तो आपको बताना है कि क्या इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा गलत है। कि तो राय गराला जेवा जग येते, वसंत कनेटकर, तिलक आणि अगरकर, विश्राम बेड़कर, साष्टांग नमस्कार आचार्य एत्रे, और एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर। इनमें से कौन सा पेयर गलत है उसको आपको सही करके लिखना है कि, तो आंसर है डी, एकच प्याला। एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर जी ने नहीं लिखा था, एकच प्याला लिखा था राम गणेश गडकरी जी ने। और अन्ना साहेब किर्लोस्कर जी ने क्या लिखा था ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने लिखा था संगीत शकुंतला। पीवाईक्यू में पूछा गया है, मैंने अगेन आपको बता दिया पहले 2025 में। देन क्वेश्चन नंबर 7 से वो क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। आपका आपका क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र। किसको इनमें से दिए गए किन को पहला कीर्तनकर कहा गया है महाराष्ट्र का? आपके ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ। आपको बताना है इनमें से कौन है जो आपको लगता है कि पहले कीर्तन करते। तो आपका आंसर है संत नामदेव। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कीर्तनकर, एक कीर्तनकर को हरिदास या कथेकरी बुआ भी कहते हैं। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें, मैंने ये एमसीक्यू में नहीं डाला है पर ये भी पूछा जा सकता है कि हरिदास और कथा कारी बुआ किनको कहते हैं। तो वो है कीर्तनकर जी को, जो जिन्हें ओरल रिसाइट करना, गाना, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, ह्यूमर, इन सब का नॉलेज होना चाहिए एक कीर्तनकर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A movie directed
dash a movie directed by Dada Saheb Phalke was the first to be completely processed in India. दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी मूवी है जिसके डायरेक्टर, जिसके निर्माता दादा साहेब फाड़के जी थे, और वो पहली इंडिया की मूवी थी जो पूरी तरीके से इंडिया में ही प्रोसेस हुई थी। मैंने आपको जब लेक्चर समझाया था, जब मैंने आपका लेक्चर लिया था इस चैप्टर पे, तो आपको याद होगा कि दो मूवीज के बारे में दिया गया था। पहला तो ये बताया गया था कि महाराष्ट्र एक वो जगह है जहां पर मूवीज की शुरुआत हुई इंडिया में। पर जो पहली मूवी थी ना, वो बनाने वाले थे तो महाराष्ट्र से, पर उसकी प्रोसेसिंग जो थी वो फॉरेन फॉरेन टेक्नीशियन से की हुई थी, मतलब उसमें फॉरेनर्स की हेल्प ली गई थी। पर ये कौन सी मूवी थी जो दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई और उसकी प्रोसेसिंग भी इंडिया में ही हुई, मतलब वो पहली पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मूवी थी। आपके ऑप्शन है आलम आगा, राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम या सत्यवान सावित्री। तो आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी मुंबई में 1913 में, और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन सिनेमा की। अगेन ये बहुत ही डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और शॉर्ट नोट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है इंडियन सिनेमा के बारे में। आप लोग शॉर्ट नोट लिखिए तो आपको ये बात लिख के आनी होगी। और इवन जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पहली मूवी एक्चुअली इंडिया में बनी थी, पर उसकी उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो फॉरेन टेक्नीशियन से की थी, तो उस पर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि द मूवी डैश रिलीज्ड इन 1912 बनी तो थी इंडिया में, पर हेल्प ली गई थी विदेश के टेक्नीशियन से, क्योंकि इंडिया में किसी को इतना नॉलेज हो सक नहीं था। अगेन आपके चार ऑप्शन है संत तुकाराम, पुंडलिक, राम शास्त्री एंड सावलिया तांडिल। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है पुंडालिक। पुंडालिक को बनाने वाले थे दादा साहेब तोरानी, या जिनको गोपाल रामचंद्र तोरानी भी कहा गया है। उनके साथ कुछ और लोग थे, टेक्स्ट बुक में आपको इसके नाम मिल जाएंगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 1912 में, और ठीक एक साल बाद दादा साहेब फाल्के जी की मूवी रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र। तो एक साल का डिफरेंस था, दोनों मुंबई में रिलीज थी, पर एक ही डिफरेंस था कि एक बनी थी फॉरेन टेक्नीशियंस की मदद से, एक थी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन है ना जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। डैश वाज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा की कौन औरत है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी औरत है जो भारतीय सिनेमा की पहली महिला प्रोड्यूसर थी। आपके ऑप्शन है ए दुर्गा खोते, बी कमलाबाई मंगारुलकर, सी शांता आप्टे, डी ललिता पवार। आपके सही जवाब है बी कमलाबाई मंगरुलकर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन्होंने कौन सी मूवीज बनाई, सावलिया तांडिल और पन्ना दाई, और एक राम शास्त्री जी, जो कि प्रभात कंपनी नाम की एक कंपनी थी, प्रोडक्शन कंपनी थी, उन्होंने बनाई थी। तो ये सारी मूवीज थी ना, इनमें से राम शास्त्री थी जो सबसे पॉपुलर हुई थी, तो ये पहली महिला प्रोड्यूसर थी। अगेन लास्ट में हम कहा गए हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पे। आपको हमेशा की तरह यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट्स में बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ 2025 में पूछा गया है, आपसे फिर से पूछा जा सकता है। अदरवाइज भी करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर के एंड में है, तो ये अच्छे से जान लीजिए कि आपके कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि अलग अलग फील्ड्स में, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में आपके सिलेबस में दी गई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री की। तो आपको बताना है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज हो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिल सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैंने आपको आई थिंक सेकेंड पार्ट में ये वीडियो के इस इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो जाइएगा देखिएगा और फिर से मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं कि। सो यही तक था आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने QR कोड दिए हैं, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करिएगा ही, ये पूरा जो PDF है ना क्वेश्चंस वाला, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है कि। और भी जितने भी मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उसके भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही PDF मिल जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो तो। अगर आप कोई चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, तो वो भी आपकी सजेशंस को मैं बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हूँ। आप लोग प्लीज कमेंट करिए करिए, तो मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। तब तक के लिए बाय बाय।